चलिए, तो हम लोग चैप्टर 1 को खत्म, 1 बोल रहे 2 को खत्म कर लिए थे, ठीक है। इसी चैप्टर 2 को खत्म करने के बाद एक बार आज हम लोग वन शॉट देख लेते हैं, ठीक है, कि शुरुआत कैसे की और खत्म कैसे किए, ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग वन शॉट, ठीक। जब सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत किए, चैप्टर नंबर क्या है ये 2, क्या नाम है इसका, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखो ये क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहता है जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड, वो क्या कहलाता है बुआ, फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल है ये कितने प्रकार के होते हैं, याद होगा आपको। एक को क्या बोलते थे, फंडामेंटल, दूसरे को डेराइव्ड, पीक्यू, क्लियर। फिर जो दूसरे पर डिपेंड ना करे, नॉट डिपेंड, और जो करे वो डिपेंड, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास था। अब सवाल है इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्या करने के लिए हुआ, मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड, क्या चाहिए बउआ, कुछ मानक चाहिए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं बुआ, यूनिट। अच्छा, यूनिट कितने प्रकार के हैं, 3, 2। एक को बोलते थे फंडामेंटल यूनिट, दूसरे को क्या बोलते हैं, ड्राइव। फंडामेंटल, दूसरे को क्या बोलते हैं, जो किसको मापता हो, मेजर, किसको मापे, उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। कि दोस्त कोई दुख भरी कहानी हो, देख यहाँ पर वह कभी सुना रहा से, तो खुद दुख में जी रहा हूं। मेजर किसको, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल और ड्राइव, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है, यूनिट के भी सिस्टम होते हैं ना, तो यूनिट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं बुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसके कितने सिस्टम होते हैं, नाम बोलिए, सीजी, एफपी, एमके, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है। अब इस एसआई यूनिट को देखिएगा, तो वैसा यूनिट जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया कब, 1961 ईस्वी में दुनिया के द्वारा। तो इसने बोला कि हम 7 को मेन मानेंगे, किसको बोला, 7। तो 7 क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले किसको माना, फिर लेंथ, फिर क्या, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ, ठीक है।
अगर आप इसका मात्रक देखिएगा तो आपने क्या क्या मात्रक इसका देखा है, केजी, ऐसा यूनिट क्या है, केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, ठीक है। और अब सवाल आता है अगले टर्म का, इसी में आता है एक चीज, डायमेंशन। क्या है बउआ? तो आप बताइए मास का डायमेंशन, एल, टी, ए, के, सी, डी। अब सवाल है डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम दर्शा सकते हैं। आपको बताया मैंने डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है? एक मेथड है। क्या है बुआ? मेथड। क्या करने का है? वो एक्सप्रेस करने का। किसको एक्सप्रेस करना है? ऑल फिजिकल क्वांटिटी को। किसके टर्म में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। किसकी मदद से? हेल्प ऑफ पावर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? डायमेंशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां देखा था। ठीक है, चलिए अब डायमेंशन के बाद आता है बुआ इसके एप्लीकेशन। याद आया? सबसे पहला यहां पे किसकी बात करूंगा? एप्लीकेशन। तो सबसे पहले चेक करेक्टनेस। करेक्टनेस को चेक करता है। दोनों तरफ यदि डायमेंशन सेम है तो बोलेंगे कि वह क्वांटिटी क्या है? सही है। ठीक। दूसरा यूनिट कन्वर्जन, याद होगा V बराबर U प्लस AT वाला। ठीक है, दोनों तरफ सेम रहता है। अच्छा, फिर आता है कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? तो याद है N1 U1 बराबर था N2 U2 के, इसी पे ना यूनिट को कन्वर्ट कर रहे थे। फिर हम लोग ड्राइव न्यू रिलेशन, डेराइव्ड न्यू। तो ऐसा नहीं था A प्रोपोर्शनल MA पावर X और Y, इस तरह से निकालते थे। तो यहां तक हम लोगों ने किसकी बात की? डायमेंशन की। अब सवाल आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा फिगर? तो आप बताइए सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बताए हुए हैं कि मिनिमम नंबर में अपना आंसर देना, यही ना करना है। मिनिमम डिजिट, सबसे कम डिजिट में आंसर करना है। लेकिन इससे कुछ नियम है। ठीक, सबसे पहले रूल में क्या करते थे? रूल नंबर 1, तो क्या कहते थे? ऑल डिजिट को गिनेंगे। किसकी तरह गिनेंगे? लेकिन ऑल कौन से डिजिट में हुआ? नॉन जीरो। ठीक, जैसे मान के चलिए 8.34, तो इसको गिनेंगे सबको। रूल दूसरा क्या था? 0 कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? गिनेंगे, है ना। मतलब कि गिनेंगे। किसकी तरह गिनेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तीसरा रूल फिर क्या था? 0 लेफ्ट साइड 2 नॉन जीरो डिजिट। तो क्या उसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। और अगर राइट साइड आ जाए तो गलत। वो डिपेंड करता है। 0 किधर आ जाए? राइट। लेकिन किसके पहले आ जाए? बिफोर डेसिमल। किसके पहले आ जाए तब नहीं गिनेंगे, और डेसिमल के बाद आएगा तो गिनेंगे। ठीक है, 0 कम्स राइट, ठीक है, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट एंड डेसिमल, तो उसको गिनेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा किसका बुआ नंबर था? सिग्निफिकेंट का। इसी चीज को समझाने के लिए फिर कौन आया बुआ? राउंडिंग ऑफ।
तो ये भी इसमें मदद करता था। तो इसका पहला रूल कहता है, रूल फर्स्ट, ठीक, क्या कहता है, बड़ा है तो 5 से बड़ा है तो एक जोड़ देंगे, ठीक है। मोर देन 5 एक जोड़ देंगे, ठीक। लेस देन 5 नो चेंज, नो। तीसरा 5 आफ्टर इवन, इवन के बाद आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बुआ, नो चेंज। और ऑड के बाद आया तो 5 आफ्टर ऑड, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। यही हमारा बेसिक सा रूल किसका था बुआ, राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। अब हमारे पास आता है बुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन वो इसमें रिवीजन में क्या रखे, छोटा सा टॉपिक था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे पास कौन आता है बुआ, सबसे भयंकर ईरर। ईरर बता चुके कितने प्रकार के होते हैं, ईरर के 3 प्रकार है, सिमेट्रिक, ठीक, दूसरा रैंडम, और तीसरा ग्रॉस। याद आया ये वाला, गलती पता हो तो सिमेट्रिक, नहीं पता हो तो, और आदमी के द्वारा हो तो ग्रॉस। इसमें कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे ट्रू वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, सारे मेजरमेंट का यहां पर क्या होगा, ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले तो एब्सोल्यूट होना चाहिए ना, बाद में मीन होगा ना। तो बताइए, तो ये A1 बराबर क्या होगा, तो पता है ना, A2 बराबर, दूसरा घटाएंगे, इसी तरह सो वन। फिर कौन है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर में, जितना भी आपका आया हुआ है सबको क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे, यही ना तरीका था, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बता क्या करेंगे, एन। हमारे पास नेक्स्ट कौन है बुआ, फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं फ्रैक्शन एरर में, चेंज को, मीन एरर को, याद आया आपको, हाँ। तो इसको हम लोग भाग देते हैं किससे बुआ, ट्रू वैल्यू से। किससे भाग देते हैं, ट्रू। और एक आखिरी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बुआ, तो क्या करते हैं, बस इसी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, हो गया। चलो, तो ये हमारा किसका हो गया बुआ, एरर का। अब एक बात और जरा देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो आपको याद होगा जब एडिशन की बात किया था, ऐड और सब्सट्रैक्ट, तो कुछ नहीं बोला था, सीधे बोला था डेल्टा सी बराबर, यही ना था। अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो सीधे था डेल्टा सी बट्टे सी, डेल्टा ए बट्टे ए प्लस डेल्टा बी बट्टे बी, था ऐसा। अच्छा, और अब किसकी बात करूंगा, पावर। तो पावर का सीधे यहां पर क्या था हुआ, डेल्टा सी बट्टे सी, और यहां पर क्या था, ए गुने सॉरी एक्स गुने डेल्टा ए बट्टे वाई गुने, यही ना हम लोग लिखे थे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसके बाद हमारे पास आएगा कौन बउआ, स्केल। तो सबसे पहला हमारे पास कौन है बुआ, मेन स्केल, जिसका लिस्ट काउंट कितना है, कितना है 1। फिर कौन आएगा, वर्नियर कैलिपर स्केल। तो बताइए हमारे पास लिस्ट काउंट कितना आएगा, MSD माइनस BSD, ये फॉर्मूला था। अच्छा, और लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना था, 0.1 mm था इतना। हमारे पास आखिरी है स्क्रू गेज। तो आप बताइए, सबसे पहली बात तो इसका लिस्ट काउंट बोलिए तो क्या है,
और इसका फॉर्मूला लिस्ट काउंट का पिच बट्टे, याद आया? पिच बट्टे CSD था ना इसका। अच्छा इसका लिस्ट काउंट का रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस N गुने LC था ऐसा। और आप लोग इस पे सवाल भी दिए थे कल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो रहा था, आधा घंटा की तो कहानी है, लेकिन उसको सुनाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। अब आपसे कोई आके बोलेगा यूनिट एंड डायमेंशन कितना भारी है, कहाँ भारी है, फलना फलना चीज तो हो जाती है, ठीक है। इसीलिए अगला चैप्टर के लिए मैं ऐसा ही बोलूंगा कि आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर तुम सिर्फ थ्योरी की क्लास करना चाहते हो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेरे लिए काफी इसको निपटाने के लिए। बट अगर आप न्यूमेरिकल धीरे से पूरे कॉन्सेप्ट इस सबको अगर सीखोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका 1 शॉट हो गया, ठीक, इतना ही है, बाकी सब बकवास भरा हुआ है, ठीक है। वाट इज ये सब भरा हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक। बाकी चीजें भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, इतना तो कम से कम बेस याद होना चाहिए। इसीलिए नीट के जेई के बच्चे सब क्या करता है, ऐसे शॉर्ट नोट बना के रख लेता है, तो उसको पता है हम बाकी चीज भूल जाएंगे, पर ये चीज हमारे सामने रहेगा तो क्या रहेगा, वो याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे शॉर्ट नोट के रूप में? नहीं, कैसे करना ही पड़ेगा, करो, नोट करो, 1 शॉट लिख कर क्या निपटा डालो इसको। क्या एक काम करता हूं ना, इसका फोटो खींच के आपको भेज देता हूं, ठीक है, और आप घर पे ही बना लीजिए 1 शॉट में। क्या क्या, हाँ इसमें तो आप बोलिए ना, ये खाली बोलिए ना घर से करना है, तीर मार लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख के भेज देंगे, बाकी जिसको उतारना है वो उतार सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 शॉट समझ में आ गया, 1 शॉट पे खत्म कहानी, ठीक। अब कल से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, चैप्टर 3, ठीक है। तो कल से हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 3। और आप लोग का एडमिशन हो गया है, जिसका एडमिशन होगा वही पढ़ेगा। कितना दिन डेमो करा है, हो गया, जब आप जान लो अच्छा मास्टर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है?